ओम शांति। आज बाबा का 8 जनवरी 2026 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। तो बाबा हमें आज कह रहा है कि हमें कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आना है। हमें ब्रह्मा बाबा का जो रथ है उस रथ का भी सम्मान रखना है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तो बाबा आज पूछ रहे हैं कि हमारे में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर कहा बाबा ने, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा ने कहा, जिनकी चाल देवताओं के जैसे है और जो सबको सुख देता है, वो है सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। और जो फेल हो जाता है, बाबा कह रहा है कि वो दुर्भाग्यशाली है। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, बहुत सबको दुख देते रहते। तो बाबा कह रहा है कि कोई कोई तो महान दुर्भाग्यशाली है जो सबको दुख देते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। तो बाबा हमें कह रहा है कि अभी हमें हमारा अच्छी तरीके से संभाल करनी है। सबको सुख दो, लायक बनो। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सबको सुख देना है और बाप के लायक बच्चा हमें बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे? बाप हम रूहानी बच्चों को आज समझा रहा है। तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम दिल से जानते हैं कि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई के आधार से हम बहुत ऊंचे पद पाने वाले हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सबको निश्चय हो गया तो सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही है। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। तो बाबा कह रहा है कि पेपर्स में भी होता है ना, कोई फर्स्ट नंबर लाता है, कोई लास्ट नंबर लाता है। कोई फेल भी होंगे तो कोई पास भी होते होंगे। तो बाबा कह रहा है कि कोई फेल भी होता है, कोई पास भी होता है। तो हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें जितना ऊंच बना रहा है तो इसके आधार से हम लायक बने हैं या नहीं, ये हमें देखना है। फलाने से अच्छा हूँ बा कम हूँ, ये पढ़ाई है ना। तो बाबा कह रहा है कि ये हमारा पढ़ाई है। देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई कमज़ोर होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो वो नीचे चला जाएगा। भल भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। तो बाबा कह रहा है कि कोई मॉनिटर भी होगा, फास्ट बॉय भी होगा, अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो वो भी नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का कोई विरला बच्चा ही स्कॉलरशिप लेते हैं। यह भी स्कूल है, तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात है पवित्रता की। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम बाबा के पास पढ़ रहे हैं और इसमें भी हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होना चाहिए। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए, तो बाबा को हमने पुकारा है पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके क्रिमिनल आई है वो खुद ही फील करेगा कि मेरा क्रिमिनल आई है, मेरा दैहिक दृष्टि है। बाबा को लिखते भी है, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में
इहो ज़रूर रहता है हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत 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 कम हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो खुद जानता है कि वो कौन सी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों का जो पहला सब्जेक्ट है वो हो पवित्रता पर है। बहुत लिखते बाबा हमने हार खाई तो उसको क्या कहेंगे। उनकी दिल समझती होगी अब मैं चर नहीं सकूंगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पवित्रता से नीचे आता है, अपवित्र बन जाते हैं, वो खुद जानते हैं कि अभी हम जो पद मुझे पाना था वो पद मैं नहीं पाऊंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही इहो है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अभी पवित्र दुनिया स्थापन कर रहे हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट ही इहो है। बाप कहते बच्चों मामेकम याद करो और पवित्र बनो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें पवित्र बनना है, तो हम ये लक्ष्मी नारायण के जो घराने हैं इस घराने में हम जा सकते हैं। टीचर तो समझते होंगे यो इतना ऊंच पद पा सकेंगे, बा नहीं। तो जो टीचर होता है क्लास का, वो स्टूडेंट के हाव भाव को देख के ही, उनके तैयारी को देख के ही कह देते हैं कि ये पास करेगा या फिर नहीं करेगा। वह है सुप्रीम टीचर। तो हमारा पिता कौन है? परमात्मा है, सुप्रीम टीचर। इहो दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना, तो दादा भी ब्रह्मा ने भी क्या स्कूल में गए हैं। कोई कोई छोकरे लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत ज़ोर से सजाएं देते थे, है ना। तो पहले वाले तो मास्टर जो होते थे वो तो मारते भी थे, कान पकड़ के उठक बैठक भी कराते थे। अभी तो नहीं होता है वो, अभी सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू वर्ल्ड कहते हैं ना, न्यू ब्लड कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि स्टूडेंट को क्या कहा जाता है? न्यू ब्लड कहा जाता है, ताज़ा खून। वो देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखलाते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं हमारे आसपास के जो भी देश है, वहाँ पर स्टूडेंट अभी क्या कर रहा है, यो है ही आसुरी दुनिया। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया वालों का काम क्या है? आसुरी कार्य ये करता है। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जवान होते हैं उनके आंखें जास्ती क्रिमिनल होती है। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देखने में वो अच्छा लगता है लेकिन विचार उनका खराब है। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। तो बाबा छोकरे की बात कर रहे हैं, लड़कों का, कि जैसे ईश्वर का पार नहीं है, उनको जान नहीं सकते, ऐसे ही जो जवान है उनको भी जाना नहीं जा सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि यह किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता लग चढ़ता है, यह कैसे चढ़ता है, उनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई कोई बच्चा है ऐसा जो जब बात करते हैं तो लगता है कि ये फूल से, मुख से फूलों की वर्षा करते हैं। कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकलते हैं। देखने में बहुत अच्छे, पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। तो बाबा कह रहे हैं कि देखने में भी अच्छा है, पॉइंट्स भी लिखते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन उनका बुद्धि है पत्थर बुद्धि। मुख से फूल की जगह पत्थर निकलते हैं। बाहर का शो है तो बाहर वो दिखाते हैं, बाबा बाबा करते हैं, सब बाबा का है, ऐसा ऐसा कहते हैं, लेकिन अंदर में धारणा में कच्ची है, मायावरी दुस्तर है। इसलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथनती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बच्चे बनते हैं, उसके बाद शिव बाबा से चिट्ठी भी लिखते हैं, औरों को सुनाते भी हैं, वर्णन भी करते हैं,
लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, ट्रेटर हो जाते हैं, छोड़ के, ज्ञान छोड़ के चला जाता है। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते। तो बाबा कह रहे कि ऐसा बात नहीं, जो मुरली सुनाते हैं, जो होशियार बच्चे, वो कभी ट्रेटर नहीं बनेंगे। अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं, यहाँ भी ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये विश्व की स्थापना में, नई दुनिया की स्थापना में मेहनत तो लगेगा ना। उस सेना में भी ऐसा होता है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है, देखा जाता है। यह सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो स्कूलों में इंटर लगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि स्कूल में होता है ना, जो पढ़ाई ठीक ठाक नहीं करता है उनको सज़ा मिलता है। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास यह कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के पास हम जब जाते हैं तो हमें बहुत शांति से, एकदम शांत होकर रहना है। उसके बाद बाबा कह रहा है कि बाप तो सुखदाता, प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना। तो बाबा सुखदाता है, तो बाबा कह रहा है कि हमारा चलन भी ऐसा होना चाहिए जैसे देवताएं होते हैं। किसके जैसे? बाबा कह रहे हैं कि जैसे देवताओं का चलन है, हमारे चलन भी वैसा होना चाहिए। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा के बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। तो हम बच्चों के अंदर जैसे भाग्यशाली भी है, वैसे पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी है। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के बच्चे फेल हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको दुर्भाग्यशाली कहेंगे। बाबा जानते हैं अंत तक इहो होता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अंत तक इहो होता रहेगा, कोई आएगा छोड़ देगा, ऐसा ही चलता रहेगा। कोई ना कोई महान सौभाग्यशाली भी ज़रूर बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत सौभाग्यशाली है। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है इहो ठहर नहीं सकेंगे। तो बाबा कहता है कि चलन देख के ही समझ में आ जाता है कि या ज्ञान में चल सकता है या फिर नहीं। इतना उच्च बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी? तो बाबा कह रहे हैं कि जो सुख देना ही नहीं जानता है उनका हालत क्या होगा? बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। तो बाबा हमें सावधानी दे रहा है अभी कि बच्चे अपने आप को संभाल करना है अच्छी तरीके से। इहो भी ड्रामा अनुसार होने का है, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार ये भी होना है। बाबा कह रहे हैं कि लोहे से भी बदतर बन जाते बाबा के बच्चे। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, बेचारों का क्या हाल होगा? तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा को समाचार नहीं देता है, तो उनका हाल क्या होगा? बाबा ये पूछ रहे हमें। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाप कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। तो बाबा अभी हमें याद दिला रहा है कि बाबा आए है हम सबका कल्याण करने। आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तो बाबा आज सदगति कराता है, कल ही हमारा दुर्गति हो जाता है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। तो कल क्या थे? हम विश्व के मालिक थे, और आज हम बन गए हैं क्या? गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झार तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सृष्टि चक्र का पूरा झार हमारी बुद्धि में है। ये वंडरफुल झार है, ब्राह्मणों को यह भी पता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का ये बहुत वंडरफुल झार है, हम बच्चों को ये पता नहीं है। अभी तुम जानते हो
कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झार है। तो बाबा कह रहे हैं कि कल्प माना ही पूरे 5000 साल का एक्यूरेट झार, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। इस बेहद के झार की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को अभी इस बेहद के झार का नॉलेज मिल रहा है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। तो हमें कौन ज्ञान दे रहा है? ये ज्ञान, नॉलेज, ये जो कल्प वृक्ष का वृक्षपति है वो हमें ज्ञान दे रहा है। बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। तो बाबा हमें उदाहरण दे रहा है कि फल बहुत बड़ा होता है लेकिन बीज छोटा होता है। यो फिर है वंडरफुल झार, इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा है, इन आँखों से देख भी नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी कितना छोटा है, उनको भी हम आँखों से नहीं देख सकते। भल विवेकानंद का बतलाते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। कहते हैं ना कि विवेकानंद जब देखा रामकृष्ण ने शरीर छोड़ा तो देखा कि ज्योति निकलकर उनमें वो प्रवेश कर गया। ऐसी कोई ज्योति निकलकर फिर समा थोड़ी सकती है। तो बाबा कह रहा है कि ऐसे नहीं कि कोई ज्योति निकलकर हम में समा सकता है। क्या निकला? यो समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही साक्षात्कार बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान उवाच, कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य की महिमा है ही नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की है, और तो ऐसा देवता बनाने वाला है, उसकी महिमा है। तो बाबा कह रहे हैं कि महिमा सिर्फ किसकी है? महिमा सिर्फ देवताओं की है, और जो ऐसे देवता बनने वाला है उनकी ही महिमा है। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था, जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा का ही मनाना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ही है। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। तो बाबा कह रहे हैं कि एक शिव बाबा की ही महिमा है, हमें उनको ही याद करना है। ये खुद कहते हैं, ऊंचते ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ। तो बाबा ऊंचे भी उठते हैं और नीचे भी गिर जाता है। हम ऊंचे भी उठते हैं और नीचे भी गिर जाते हैं। यो किसको पता नहीं है। ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण है ही है, फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ऊंचे थे एकदम, वही 84 जन्म लेते लेते नीचे उतर गए हैं। ततत्तम माना हम ही वो थे। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि हम ही विश्व के मालिक थे और अभी हम आत्मा ही क्या बन गए हैं। सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे। तो बाबा कह रहे कि सतयुग में कौन थे? हम बच्चे ही थे ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किस अनुसार थे? हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थे। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। तो बाबा हमें कह रहा है कि बाबा हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तो बाबा हमें कह रहा है कि बाबा हमें जो सृष्टि चक्र का ज्ञान अभी दे रहा है, ये चलते फिरते हमें याद रखना है। तुम चैतन लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें पढ़ा रहा है ये हमारी बुद्धि में रखना चाहिए, परंतु वो अवस्था हुई नहीं है, होने की है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा अवस्था हमारे अंदर अभी तक नहीं हुआ है कि सारा दिन बाबा का ही ज्ञान चले। वो अंत समय में होने वाला है। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था हुई। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पास विद ऑनर होगा बाबा के बच्चे, उनकी ऐसी अवस्था हुई। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा,
बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। बाबा कहेंगे तब ही हमको बाबा के लवली और लाडले बच्चे कहलाया जाएगा। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के ऐसे लाडले बच्चों के ऊपर ही बाबा स्वर्ग की राज्य को कुर्बान करेगा। कहते मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। तो बाबा राजित्व नहीं करता है, हमें राज्य देता है। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बाबा हमें अपने सिर के ऊपर रखा है, तो इतना श्रेष्ठ पिता हमारा हमें इतना प्यार करता है, तो उनको हमें कितना याद करना है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि बाबा संगम युग पर आए हैं और संगम युग पर आके अभी हमें सदगति दे रहा है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। तो बाबा कह रहा है कि नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र कौन है? जो पवित्र है वो है हाईएस्ट नंबर 1। और लास्ट नंबर में कौन है? जो बिल्कुल अपवित्र है। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। तो बाबा कह रहा है कि बाबा याद प्यार सबको देते हैं, सबको। जो पवित्र है उनको, जो अपवित्र है उनको भी देते हैं। बाबा सबको प्यार करता है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। तो बाबा हमें बहुत अच्छी तरीके से अभी समझा रहा है कि हमारे में कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। तो बाबा का जो रथ है ब्रह्मा, उनका भी हमें रिगार्ड रखना है। अभी इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना, तो ब्रह्मा के द्वारा ही बाबा हमें सुनाता है। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी। ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में कभी गाली नहीं खाए थे, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। तो अभी जब शिव बाबा उनके अंदर आए तो कितने लोगों ने उन्हें उल्टा सुल्टा बोला है ना। कोई ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। तो बाबा कह रहे कि माया ऐसी है जो हमें बहुत खबरदारी से रहना है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। तो बाबा कह रहे कि माया किसको भी छोड़ेगा नहीं, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं। तो बाबा कह रहा है कि हम बाबा के सब बच्चे अभी काम चिता पर चढ़कर सब काले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, ना सबका एक जैसा पार्ट है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब एक जैसा भी नहीं है और हमारा पार्ट भी एक जैसा नहीं है। इनका नाम ही है वेश्यालय। कितना बार काम चिता पर चढ़े होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया का नाम ही है वेश्यालय। ये दुनिया कितने बार काम चिता पर चढ़े हैं। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया रावण ने हमारे बुद्धि को ही क्या बना दिया है? पतित बना दिया है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे कि जो बाबा के पास शिक्षा ले रहा है वो भी ऐसा बन जाता है। बाप की याद बिगड़ क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। तो बाबा हमें सावधान कर रहे और शिक्षा भी दे रहे कि अगर हमारी आँखों को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो बाप को हमें ज़रूर याद करना है। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तो बाबा अभी हमें क्या कह रहा है कि बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अभी अज्ञान माना अंधियारा, कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो, अब ज्ञान है गुप्त। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है ये गुप्त है, इसमें कुछ बोलने का नहीं। तो इसमें कुछ बोलने का नहीं, हमें
एक सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है, सबसे इजी ज्ञान है। तो बाबा कह रहा है कि बाबा का ये ज्ञान एकदम इजी है, फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। हमारा ज्ञान इजी है, लेकिन बाबा कह रहा है कि माया का जो परीक्षा है वो हमारे अंतिम स्थिति तक चलेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम पक्के बन जाएंगे तब इतना तूफान हमारे पास नहीं आएगा, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि झाड़ बढ़ने वाला ही है, थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे, फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें आपस में बहुत प्यार से चलना है। आँख नहीं दिखाओ, क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि क्रोध का भूत जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा आँख क्या हो जाता है, लाल लाल बॉल जैसा बन जाता है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है, तो हमें हमारे शक्ल को लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना है। भाई एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि साक्षात्कार कब होगा, लास्ट में, एकदम लास्ट में होगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुई ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे शुरू में हुआ था अभी अंत में भी वो होने वाला है। तुम बहुत खुश रहेंगे। कहाँ पर, सतयुग में हम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने इहो किया। तो बाबा कह रहे हैं कि पीछे हमें साक्षात्कार होगा, तब क्या करेंगे, जो ठीक ठाक नहीं चलेंगे वो पश्चाताप करेंगे। बाबा कह रहे हैं जैसे शुरू में साक्षात्कार हुई ऐसे अंत समय में भी बहुत पाठ देखेंगे, तुम बहुत खुश रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार, पिछड़े में बहुत सिनसिनारी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने इहो किया। तो बाबा कह रहे हैं कि अंत में जब हम देखेंगे कि हमने बहुत गलत काम किया है तब हमको पश्चाताप भी होगा, फिर उनकी सज़ा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सज़ा मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा की इज्जत नहीं रखेंगे तो हमें सज़ा भी मिलेगा बहुत। सबसे कड़ी सज़ा उनको मिलेगी जो बिकार में जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सज़ा उनको मिलेगा जो बिकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराते हैं, कराने के निमित्त बनते हैं। और जो बाबा के ग्लानि कराने का निमित्त बनता है, जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, दैवी चलन जिनका नहीं है, वो बाबा का बदनाम सबसे जास्ती करते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम देवता बन रहे हैं, सतयुग में असुर आदि होते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में असुर आदि नहीं होगा, यह संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विकारी मनुष्य होते हैं वो बहुत दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं, शादी ज़रूर करो। स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी रह ना सके, यो फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। आगे चल समझेंगी भी ज़रूर। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे चल के सब समझेंगी ये सब, सिवाय पवित्रता के देवता तो बन नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता के बिना हम देवता बन नहीं सकते। तुम समझते हो
हमको इतनी प्राप्ति होती है तब छोड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमने अपवित्रता को छोड़ा है और हमें बहुत कुछ मिला है, इसलिए तो हम छोड़ा है ना। भगवानु बाच काम जीते जगत जीत। तो बाबा हमें कह रहा है कि जब हम काम को जीत लेंगे तो हम जगत को भी जीत लेंगे। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। तो हमारा प्राप्ति को देखिए आप कितना श्रेष्ठ है। हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले, तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हम इतना भी छोटा त्याग नहीं कर सकते हैं। फिर माया भी बहुत पछड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं, इहो सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें सुना रहा है, हम इसको अच्छी तरीके से सिमरन नहीं करते, तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि माया हमसे बहुत अवज्ञाएं भी करा रहा है। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। तो बाबा कह रहे हैं कि माया हमें इतना बेपरवाह बना देते, अहंकार में ले आता है, उसकी बात मत पूछो। बाबा ऐसा कर रहा है। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है। तो बाबा अभी हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान दे रहा है, तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया, इहो मड़ा, माया एकदम वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया हमें क्या करता है, एकदम दुर्मूल्य बना देता है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम बाप की अवज्ञा करेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का बाबा ने आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी। तो बाबा आज हमें आदेश दे रहा है कि कभी भी क्रोध में आकर हमें एक दूसरों को आंख नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, हमें बाबा की अवज्ञा नहीं करानी है। पास 2 नंबर पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है ये हमारे बुद्धि में रखना है। अभी चैतन लाइट हाउस बनना है। क्या बनना है हमें? चैतन लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। तो हमारे बुद्धि में दिन रात ये ज्ञान घूमना चाहिए। वरदान, ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल और निश्चय बुद्धि बनना है। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। तो क्या हम ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर एक कार्य कर रहे हैं। इहो इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। तो बाबा हमें करा रहा है, ये निश्चय हमें रखना है। सबसे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। तो साइंस ने भी अभी ऐसा डेवलप कर लिया कि अगर हम गूगल पर कोई भी प्रश्न पूछे तो वो तुरंत उत्तर दे देगा। दिमाग लगाने से छूट जाते हैं, तो दिमाग हमें नहीं लगाना पड़ता है। अभी ऐसे ऑलमाइटी ऑथोरिटी को सामने देखेंगे रखेंगे तो सब प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाएगा। तो बाबा को हम सामने रखेंगे, बाबा को हम प्रश्न पूछेंगे, समस्याएं बोलेंगे तो बाबा उत्तर दे देगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। तो अगर हम सेंसिबल होकर सुने तो बाबा हमें सभी प्रश्न का उत्तर हमारा दे देता है और हम
सफल मार्ग भी चुन सकते उससे। स्लोगन पर कहा बाबा ने, एकाग्रता की शक्ति एक रस स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती। तो जो परवश है उनकी स्थिति को भी परिवर्तन कर सकते क्या? एकाग्रता की शक्ति। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा हमें कह रहा है कि इस अव्यक्त मास पर हमें अव्यक्त स्थिति पर स्थित होकर रहना है। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन का मजा हम तभी ले सकते जब हम जीवन मुक्त स्थिति में अपने आप को स्थित करेंगे। न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना। बाबा कह रहा है कि न्यारा बनना अर्थात इस देह और देह की दुनिया को भूल के रहना, यही मुक्त स्थिति है। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, इहो है जीवन बंधन बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। हम कहते हैं ना कि हमारी इच्छा नहीं था लेकिन अच्छा लग रहा है। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गई, यो है जीवन बंद स्थिति। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब जीवन बंद स्थिति है। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण होगा वो जीवन मुक्त होगा, कभी भी ऐसी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। तो जो ब्राह्मण है वो कभी भी कोई बंधन में अपने को बांधेगा नहीं। तो आइए अभी हम कुछ समय के लिए बाबा ने जो भी आज हमें सुनाया है हम उसके बारे में चिंतन करते हैं। पहले अपने आप को स्थित कीजिए। इस देह के दुनिया से निकलकर भ्रुकुटी के बीच में एक दिव्य सितारे के रूप में मैं आत्मा इस देह के अंदर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, परमात्मा पिता हमें आज विशेष दिव्य शिक्षाएं दी कि कभी भी हमारे अंदर मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं अच्छा बोल रहा हूं, मैं अच्छा सुना रहा हूं, मैं अच्छा सहयोग दे रहा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं दे सकता। ये सब अहंकार हमारे में नहीं आना चाहिए। बाबा मुझे करा रहा है, इसके लिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ कार्य के आधार से ही हमारा भाग्य मिलने वाला है। तो बाबा ने मुझे भाग्य बनाने का ये अपॉर्चुनिटी दिया है, लेकिन ये सब उनका है, महिमा जो कुछ भी है। अगर वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो मुझे तो श्रेष्ठ भाग्य जमा करने का अवसर ही नहीं मिलता। तो हमारे अंदर अहंकार नहीं, हमारे अंदर धन्यवाद आना चाहिए। बाबा ने फिर कहा कि बाबा यहां पर देखते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों में भी सबसे पद्मा पदम भाग्यशाली भी है और दुर्भाग्यशाली है। तो बाबा जो दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं, जो बाबा की कथन पर बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, बाबा उनको सबसे भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली कह रहे हैं। और जो बाबा के बनकर भी आसुरी चलन चल रहा है, जो भगवान का बदनाम कर रहा है, बाबा उनको सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली बताया है। बाबा ने आज और भी कुछ कहा है। बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, काम में जलकर ही हम एकदम कोयला जैसा बन गए।
अभी हमें पवित्र बनना है। बाबा ने कहा, जो महारथी है माया उनको भी धोखा देते हैं। तो हमें अटेंशन रखना है, अपने ऊपर ध्यान रखना है कि माया हमें भ्रमित ना करे, माया हमारे बुद्धि को खराब ना कर दे। हमें सेंसिबल होकर, बुद्धिमान होकर चलना है। हमें माया के वशीभूत होकर नहीं चलना है। बाबा ने और भी कुछ कहा है कि अगर हमें श्रेष्ठ पद पाना है तो हमें दैवी गुणों की धारणा करना है। बाबा ने कहा, हमारे इस पुरुषार्थ के पथ पर कभी हम गिरेंगे, लेकिन गिरकर ही हमें रह नहीं जाना है। हमें उठकर फिर से चलना होगा। बाबा ने कहा, हमें क्रोध में कभी भी आके किसी से बात नहीं करनी। हमें अभी निक्रोधी बनना है। हमें अपने आप को बंधन मुक्त बनाना है। बाबा ने कहा, पास विद ऑनर हमें बनने के लिए पढ़ाई के ऊपर हमें ध्यान रखना है। हमें चेतन लाइट हाउस बनना है। हमारे दिनों पर दिन रात बुद्धि में ज्ञान धारणा रहे, इसके लिए चर्चा करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि ऑलमाइटी बाप की ऑथोरिटी से हर कार्य हमें सहज करना चाहिए, तो अतुल निश्चय बुद्धि हम बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। तो हमें हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति को जमा करना है। एकाग्रता की शक्ति को जमा करने से कोई हमारी इमोशन को प्रभावित नहीं कर सकता। बाबा ने फिर कहा, हमें अभी कर्मातीत बनना है। हमारा अभी एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कर्मातीत, जीवन मुक्त स्थिति। इस देह में रहते हुए भी इस देह के संबंध संपर्क, इस देह की दुनिया से संपूर्ण न्यारा। तो आज हम अपने ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे और बाबा ने जो कुछ भी कहा उनको अपने जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।